सोचिए, हर सुबह धुंध में लिपटा हुआ एक स्टेडियम और उसके ट्रैक पर दौड़ता हुआ एक साया। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, कहां से आया है, बस एक धावक जो हर रोज अपनी ही खामोशी से लड़ रहा था। ये कहानी है सागर की और उसकी उस एक दौड़ की जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। ना कोई कोच आवाज दे रहा है, ना कोई टाइमिंग नोट कर रहा है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये सागर की पूरी दुनिया थी। उसका ट्रेनिंग ग्राउंड पूरी तरह से अकेलापन था और उसका मुकाबला, हाँ, वो सिर्फ खुद से था। तो ये है सागर। रोज सुबह 400 मीटर का वही ट्रैक और वही गुमनाम दौड़। मतलब किसी बड़ी एकेडमी का नाम नहीं, किसी जाने माने कोच का साथ नहीं, बस एक जिद थी, एक जुनून था जो उसे हर सुबह उस ट्रैक पर खींच लाता था। जरा उसके साजो सामान पर एक नजर डालिए। कोई फैंसी महंगे गियर नहीं, बस पुराने जूते, एक फटा हुआ ट्रैक सूट और टाइमिंग देखने के लिए एक मोबाइल का स्टॉप वॉच। सच में बस यही थी उसकी पूरी दुनिया, उसका पूरा का पूरा स्पोर्ट्स किट। देखिए, एक तरफ थी कोच की सीटी की आवाज, प्रॉपर डाइट चार्ट और बड़े बड़े स्पॉन्सर्स की दुनिया, और दूसरी तरफ था सागर, जिसका सिर्फ एक ही साथी था, खामोशी। ये सिर्फ सुविधाओं का फर्क नहीं था, ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की कहानी थी जो एक ही ट्रैक पर दौड़ रही थी। जब भी कोई उससे पूछता था, अरे भाई किस टीम से हो, किस एकेडमी से हो, तो उसका जवाब हमेशा एक हल्की सी मुस्कान के साथ आता था, कहीं से नहीं, बस दौड़ता हूं। उसकी पहचान किसी टैग की मोहताज नहीं थी, उसकी पहचान उसकी दौड़ थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर बिना किसी सहारे, बिना किसी गाइडेंस के वो ट्रेनिंग करता कैसे था? उसने कैसे अपने उस अकेलेपन को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया था? तो उसका कोच कौन था? कोई इंसान तो नहीं था। उसके कोच थे YouTube के वीडियोस, पुरानी रेसों की रिकॉर्डिंग्स, और उसका सबसे बड़ा गुरु था उसका अपना शरीर, जो उसे बताता था कि कब तेज भागना है और कब रुकना है। वो हर दिन खुद से ही सीख रहा था। उसकी लगन का लेवल देखिए। अगर स्टेडियम का दरवाजा बंद है तो क्या हुआ, सड़क पर स्प्रिंट लगा लो। बारिश हो रही है, बहुत अच्छा, गीली मिट्टी में दौड़ने का अनुभव मिलेगा। जूते फट गए, कोई बात नहीं, फीते को और कसकर बांधो और फिर से दौड़ पड़ो। मतलब कोई भी बहाना, कोई भी मुश्किल उसकी दौड़ को रोक नहीं सकती थी। आप समझिए, उसके लिए ये 400 मीटर सिर्फ ट्रैक का एक चक्कर नहीं था, वो थे 45 सेकंड्स, सिर्फ 45 सेकंड्स, जिसमें उसे अपनी पूरी जिंदगी बदलनी थी। हर एक दौड़ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव थी। और फिर वो दिन आता है, एक रेस, सिर्फ 45 सेकंड और एक पहचान बनाने की लड़ाई। सालों की खामोशी को तोड़ने का बस एक ही मौका था उसके पास। और वहां पहुंचते ही पहला सवाल हमेशा की तरह वही था, किस एकेडमी से हो? मतलब टैलेंट से पहले टैग जरूरी था। दूसरा सवाल आया, कोच कौन है? जैसे बिना किसी बड़े नाम के आपकी काबिलियत का कोई वजूद ही ना हो। और ये थी आखिरी दीवार। इससे पहले कोई मेडल जीता है? अरे भाई, जब मौका ही नहीं मिला तो मेडल कहां से आता? स्टेट चैंपियनशिप का फाइनल। ट्रैक पर बड़े बड़े नाम थे, चमचमाती जर्सियां पहने हुए, और सबसे आखिरी लेन में वो खड़ा था, हमेशा की तरह, बिल्कुल अकेला। रेस शुरू हुई और फिर आए आखिरी 100 मीटर। अब उसका मुकाबला ट्रैक पर दौड़ रहे दूसरे एथलीट से नहीं था, ये लड़ाई थी उस सागर से जो हर रोज अकेले दौड़ता था। उसे आज बस खुद को हराना था। उस आखिरी स्प्रिंट में ना, उसका हर एक कदम एक जवाब था। उसे सुविधाएं नहीं मिली, उसने जमीन को ही अपना दोस्त बना लिया था। उसे समर्थन नहीं मिला, उसने अपनी सांसों की आवाज को ही अपना संगीत बना लिया था। उसे पहचान नहीं मिली, वो अपनी पहचान बनने के लिए ही तो दौड़ रहा था। और फिर जब उसने फिनिश लाइन को पार किया, पूरा का पूरा स्टेडियम कुछ पलों के लिए एकदम खामोश हो गया। एक अजीब सा सन्नाटा। पता है उस सन्नाटे की वजह क्या थी? सागर ने वो रेस जीती नहीं थी, उसने उस दिन का सबसे तेज टाइम निकाला था। एक ऐसा सच, एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। कहते हैं ना, जब नतीजा बोलता है तो बाकी सब चुप हो जाते हैं। बस उस एक परफॉर्मेंस के बाद सागर की खामोशी टूटी और पूरी दुनिया की नजरें उस गुमनाम धावक पर टिक गई। और अचानक सब कुछ बदल गया, सवाल बदल गए। जो कोच उसे नजरअंदाज करते थे अब उसके पास आ रहे थे। जिन सिलेक्टर्स की लिस्ट में उसका नाम तक नहीं था, अब वो उसकी फाइल ढूंढ रहे थे। जो धावक कल तक गुमनाम था, अब हर कोई उसका नाम जानना चाहता था। और जब किसी ने उससे पूछा कि भाई इतना टैलेंट कहां छुपा कर रखा था, तो सागर का जवाब बहुत ही सीधा और गहरा था। उसने कहा, मैं छुपा नहीं था, आप लोग देख नहीं रहे थे।
तो सागर की ये कहानी सिर्फ एक रेस की कहानी नहीं है, बल्कि उस ताकत की है जो अकेलेपन में पैदा होती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि पहचान वो नहीं है जो कोई सिस्टम आपको देता है। पहचान वो है जिसे आप ट्रैक पर अपनी मेहनत से कमाते हैं। आज की तारीख में सागर के पास कोच है, अच्छी सुविधाएं हैं और एक नाम भी है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत आज भी वही आदत है जो उसने अकेलेपन में बनाई थी, अकेले दौड़ने की आदत। यही उसकी असली बुनियाद है।